क्या हुआ जब हनुमान मंदिर में घुसे चोर और फिर बजरंग बली ने जो किया, ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर उड़ गए सभी के होश। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। ये घटना सतारा जिले के पास स्थित एक गांव की है, जहां एक हनुमान जी के मंदिर में एक साधु उनकी पूजा आराधना किया करते थे। जब उस मंदिर में चोर चोरी करने के लिए घुसे, तब ये चमत्कारी घटना घटित हुई। वे साधु महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए रोज सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान कराने से लेकर भोग, आरती और रात्रि शयन तक सारी सेवा बहुत तन मन से लगाकर करते थे। उनका एक नियम था कि वह तीनों संध्या में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण वो कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो गए और सुंदरकांड का नियम नहीं कर पाए। तब साधु ने शाम को ही 3 बार पाठ करके अपना नियम पूरा कर लिया। पाठ के कारण मंदिर कपाट को वो देर से बंद कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूर में 3 चोर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मंदिर में आज भंडारा था और मंदिर भी आज देरी से बंद हुआ है, जरूर खूब चढ़ावा आया होगा। आज रात हम लोग इसको चुरा लेंगे। साधु मंदिर के पास बनी अपनी कुटिया में सोने चले गए। आधी रात के बाद तीनों चोर ताला तोड़कर मंदिर के अंदर घुस आए। वहां उन्होंने मंदिर के दान पात्र में पड़े रुपए निकाल लिए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी का छत्र मुकुट चांदी का है और बहुत मजबूती से लगाया हुआ है। उन चारों ने बड़ी मेहनत मशक्कत कर उसे भी उतार लिया। जब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा भंडारा मंदिर में हुआ था, पर उस हिसाब से माल कुछ मिला नहीं है, इसका मतलब जरूर उस साधु बाबा ने अपने पास बहुत सारा पैसा छुपाया होगा। वह उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए और दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुलने पर चोरों ने साधु से पूछा कि मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है बुड्ढे। साधु बाबा जी ने कहा, उनके पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी था सब भंडारे में आए हुए महात्माओं को बांट दिया। वास्तव में वो साधु सच बोल रहे थे, लेकिन चोरों को बाबा जी की बात पर विश्वास नहीं था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन उनको वहां कुछ भी लेने लायक नहीं मिला। उन चोरों ने सोचा कि शायद मंदिर में ही कहीं माल छुपाया होगा। वे साधु बाबा जी को लेकर वापस मंदिर में आ गए। उन चोरों का जो भी सबसे बड़ा चोर मुखिया था, उस साधु को गाली गलौज कर डराने धमकाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से एक आवाज आई। इतना सुनते ही चोर घबरा गए कि आवाज कहां से आई। चोर मूर्ति के चारों ओर खोजने लगे। किसी के ना मिलने पर चोरों के मुखिया ने जोर से कहा, कौन बोल रहा है? तभी मूर्ति से दोबारा आवाज आई, जिसका मुकुट और छत्र उतार रखा है, मैं वही बोल रहा हूं। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने एक जोरदार तमाचा चोरों के मुखिया के गाल पर मारा। वो मुखिया चोर बेहोश हो चुका था और जमीन पर गिर पड़ा। इस चमत्कार को देखकर साधु बाबा जी की आंखें छलक पड़ी और अहोभाव से भरकर वे मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। बाकी 2 चोर पूरी तरह से डर गए, इसीलिए पहले ही हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हम दूसरे धर्म के हैं, इसीलिए आपको नहीं मानते, इसीलिए हमसे गलती हो गई। छत्र और मुकुट उतारते समय ही आप बोल देते तो हम लोग उसी समय आपकी शक्ति को मान गए होते। उन चोरों ने जल्दी से मुकुट हनुमान जी को पहना दिया और छत्र भी वापस बांध दिया। उधर हाव भाव से भरे हुए साधु बाबा जी अपनी भक्ति की शक्ति को देखकर धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर मंदिर में बहुत भीड़ भाड़, राजनीति, तमाशा आदि न हो, इसीलिए बाबा जी ने इस घटना के विषय में कुछ गिने चुने संत महात्माओं तक इस बात को सीमित रख दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने चोरों से मंदिर और पुजारी की रक्षा की। आप अगर मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय बजरंग बली अवश्य लिखें। धन्यवाद।